सरकार ने खामियाजा उठाना शुरू कर दिया है क्योंकि देश का हर एक वर्ग आज इनसे असंतुष्ट है और आने वाले चुनाव उत्तर प्रदेश में इन लोगों का असलियत बताने का काम करेंगे। वो कह रहे हैं कि 40 लाख ट्रैक्टर लाएंगे टिकट साहब। आएंगे। कहाँ रखोगे? दिल्ली में तो जगह ही ना है इतनी। ये दिल्ली वाले बाहर पाओगे जब ट्रैक्टर दिल्ली में आऊंगे। मेरा नाम भानु प्रताप है और हम पश्चिमी यूपी से यहाँ पर आए हुए हैं गाजीपुर में, और पहले दिन से ही हम लोग यहाँ पर हैं। अभी की दिशा क्या लग रही है? आंदोलन से ज़्यादा का समय हो गया इसको। आंदोलन की कोई दिशा नहीं है। बिल जब तक वापसी नहीं तो किसानों के घर वापसी नहीं है। आपने देखा है कि यहाँ पर 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और पिछले 6 सालों में देश के जो माहौल बन गया है उसी माहौल को सुधारने के लिए आज ये आंदोलन है। और ये आंदोलन किसानों का आंदोलन ना होकर के एक जन आंदोलन बन चुका है। इस जन आंदोलन में देश का हर एक वर्ग आज किसानों के साथ है। और ये सरकार की जो मंशा हमेशा से रहती है कि आंदोलनकारियों को आप समाज से विभक्त कर दो, समाज से लड़वा दो, लेकिन इस बार इनकी ये योजना पूरी नहीं होगी क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि अब ये जन आंदोलन जी, ये 28 तारीख के बाद से आप लोग कह रहे हैं जन आंदोलन। जी देखिए, 28 के बाद से नहीं, ये आंदोलन देश में जून से चल रहा है। जून 2020 से। जून 2020 में राहुल गांधी जी पंजाब से लेकर के ट्रैक्टर यात्रा उन्होंने चलाई और तब जाकर के जब आपने देखा कि शाहीन बाग में, पर ये तो राजनीतिक बता रहे हैं, तो शाहीन बाग में किस तरीके से आंदोलन का दमन हुआ और यहाँ पर किसान आंदोलन का भी दमन करने की कोशिश की गई। हाँ, ये आंदोलन अराजनीतिक है लेकिन हमेशा सामाजिक क्रांति ही सत्ताओं को बदलने का काम करती है। कभी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने शुरुआत करी इसकी। देखिए, जो ये आंदोलन अभी यहाँ पर चल रहा है ये राजनीतिक है, लेकिन अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति इस चीज़ के पक्ष में बोलता है तो उस चीज़ से राजनीतिक नहीं होता। हर एक नेता को, विपक्ष के नेता को बोलने का अधिकार है, लेकिन उसके बोलने के अधिकार से ये नहीं है कि वो एक चीज़ एक राजनीतिक हो गई है। तो राजनेता आ रहे हैं। देखिए, राजनेता जरूर आएंगे क्योंकि राजनेता भी तो इस देश के नागरिक हैं। अगर राजनेता संसद में बैठे हैं या विधानसभाओं में बैठे हैं तो ये सभी का वोट लेकर के बैठे हैं। और 200 से ज़्यादा राजनीतिक हो गया। 200 से ज़्यादा किसान यहाँ पर शहीद हो गए हैं। और इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इनमें से किसी एक को किसानों के बीच आना चाहिए और जो ये किसानों की समस्याएं हैं इन्हें सम्मानजनक पूर्वक उठवाना चाहिए और ये आंदोलन को खत्म करवाना चाहिए। उनके लोग जा तो रहे हैं, आप घुसने नहीं दे रहे हैं। आप उनके लोग आते ही नहीं हैं। उनके लोग तो 26 जनवरी की हिंसा में शामिल होते हैं। अब हिंसा में शामिल उनके लोग होंगे, दोष लगाया जाएगा भोले वाले किसानों पर। आप ये बताइए कि 5 किलोमीटर दूर यहाँ पर दिल्ली का मुख्यालय है, प्रधानमंत्री जी का आवास है, उन्हें आने में कितने समय लगेगा? यहाँ पे मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट। लेकिन एक शेर है कि ये मुल्क लुट जाएगा ऐसे आसार नज़र आते हैं। मुझे इस हुकूमत में सब गद्दार नज़र आते हैं और देश की आज़ादी के लिए लुटाई हैं जाने हमने, और गद्दारों को आज हमें गद्दार नज़र आते हैं। तो ये लोग, इनका देश के संविधान में, देश के विकास में, देश की प्रगति में इन लोगों का कोई सहयोग नहीं है, न ये लोग सहयोग देना चाहते हैं। आज तक इन्होंने केवल एक वर्ग को दूसरे से लड़वाने का काम किया है। योगी जी कह रहे हैं आप लोगों को देश की प्रगति रास नहीं आ रही है। देखिए, योगी जी को तो रास तब आता कि यहाँ उत्तर प्रदेश, ये बॉर्डर है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर उनके प्रदेश का किसान आया हुआ है, 200 किसान मर चुका है। ठंड में यहाँ लोग बैठे रहे, सरकार ने कोई एक सुविधा नहीं दी। कम से कम योगी जी को अपने किसानों का सम्मान करने के लिए उन्हें तो आना चाहिए था, अपने दूत भेजने चाहिए थे, अपनी तरफ से व्यवस्था करनी चाहिए थी। लखनऊ में बोलने से कुछ नहीं होता है। दूध जा तो रहे, मुजफ्फरनगर में गए, आपने गाँव में नहीं बढ़ने दिया। संजीव बालियान गए मंत्री। जब 200 लोगों को यहाँ मरने की नौबत आ गई, संजीव बालियान एक बार यहाँ पर नहीं आए। संजीव बालियान को क्या किसी ने रोका था आने के लिए? और दूसरा, वे किसानों के समर्थन में नहीं जा रहे, वो क्षेत्र में लोगों को बताने जा रहे हैं कि कानून आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन कानून कैसे अच्छे हैं बताइए? केवल एक बिरादरी, जाट बिरादरी किसान नहीं है, 35 बिरादरी किसान है। उसमें मुस्लिम भी है, उसमें जाट भी है, उसमें यादव भी है, राजपूत भी है। और मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देश में पिछले 6 साल से जो माहौल है, आपने देखा शाहीन बाग, आपने फिर देखा पुलवामा, अभी आप देख रहे हैं किसान आंदोलन, उसके बाद में गब्बर सिंह टैक्स से पीड़ित व्यापारी भी सड़क पर आएगा। तो वोट तो फिर भी दे रही है ना जनता, चाहे वोट नहीं है, ये सरासर ईवीएम में धांधली है। 2014 में लोगों ने चुना था कि ये मोदी जी हमारे बीच के हैं, लेकिन 19 में नहीं, ये केंद्र सरकार के चुनाव में, ये जो सेंट्रल इलेक्शन है इसमें धांधली होती है और इसमें 100% दूसरे का कड़वा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ऐसा आप कह सकते हैं। आप ये बात बताइए
कि देश में किसी प्रदेश में इनकी सरकार नहीं बनती है और फिर भी इन्हें वोट प्रतिशत इतना ज़्यादा बन जाता है, तो बताइए। और बैलेट पेपर पे तो यूरोप के सभी देशों में जिस यूरोप से आज मोदी जी अपने भारत की तुलना कर रहे हैं, वहाँ तो बैलेट पेपर से चुनाव होता कांग्रेस की है। सरकार आती है देश में, बैलेट पेपर से करवाई कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो बैलेट पेपर से करवाने से पहले बहुत जुड़े मुद्दे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार देश में आएगी तो किसानों को ऐसे 3 महीने तक बैठना नहीं पड़ेगा। 200 किसानों को अपनी शहादत नहीं देनी होगी। और उसके बाद में अगर हमें जरूरत महसूस होती है कि बैलेट से चुनाव करवाने चाहिए तो कांग्रेस पार्टी भी बैलेट से चुनाव कराएगी। अभी हमें महसूस नहीं है। तो आप फिर क्यों विरोध कर रहे हैं ईवीएम? हम ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये व्यवस्था जो है, इस ईवीएम में दिक्कत है और ये दिक्कत सबको पता है। आप ये बताइए, आप जिस दिल्ली में यहाँ की विधानसभा में सीएम ने पूरा प्रक्षेपण करके दिखाया कि ईवीएम में दिक्कत है। आप लोगों ने, मीडिया वालों ने भी उनके सामने ये एक्सेप्ट किया, चुनाव आयोग ने भी चैलेंज करा, ये आपने एक्सेप्ट किया। दिल्ली का असेंबली में क्या हुआ कि सरेआम दिखाया गया कि इसमें ईवीएम में दिक्कत है। मीडिया भाइयों ने भी अपनी सहमति जताई, लेकिन ईवीएम से भी दोष नहीं है, व्यवस्था का भी कोई दोष नहीं है। हम केवल एक अपील करना चाहते हैं कि जो ये 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, इसमें 200 आदमी हमारे शहीद हो चुके हैं। कम से कम देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को अपना घमंड छोड़ करके किसानों के बीच में आना चाहिए, किसानों की मांग माननी चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, 2014 में इन लोगों ने, केंद्र सरकार भाजपा ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम किसानों की एमएसपी खत्म कर रहे हैं। तो ये किस बिना पर कहते हैं कि एमएसपी की गारंटी है? क्योंकि ये लिख के नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने एफिडेविट में लिखा हुआ है कि हम लोग एमएसपी खत्म कर रहे हैं। तो दोहरा चरित्र तो इनका है। लेकिन अभी 2 दिन पहले योगी जी ने एक बड़े टीवी को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा, जब किसानों की बात उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा कि योगेंद्र यादव कोई किसान थोड़ा ही है, हनान मुल्ला कोई किसान थोड़ा ही है। देखिए, किसान केवल योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत या चौहनी या वीएम सिंह, केवल यही किसान नहीं है। यहाँ पर किसान, आपने आसपास चारों तरफ देखे, यहाँ पर किसान ही किसान दिखाई देगा। क्या कहना चाह रहे हैं इन लोगों का नाम लेने के बाद? ये लोग कहना चाह रहे हैं, ये एक होता है कि जब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो कहावत है कि इनमें हिम्मत नहीं है कि ये किसानों के बीच में आ सके, इसलिए एसी कमरे में बैठकर अनर्गल बात कर रहे हैं। मुंह में गंगा और काम में दंगा, मुंह में राम बगल में नाथुराम, वो वाली ये सरकार चल रही है। और ये सरकार न तो युवा के हित की है, न किसान के हित की है, और ना ही देश के सैनिकों के हित की तो है। क्या इस आंदोलन का खामियाजा उठाना पड़ेगा सरकार को आने वाले चुनाव में? देखिए, मेरे हिसाब से तो सरकार ने खामियाजा उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि देश का हर एक वर्ग आज इनसे असंतुष्ट है और आने वाले चुनाव उत्तर प्रदेश में इन लोगों का असलियत बताने का काम करेंगे। देखो, बालियान हो या मलिक हो, कोई भी हो, यहाँ बिरादरी का तो रोड़ा ही नहीं। रोड़ा तो यहाँ ये जो 3 काले कानून बनाए ना सरकार ने, मेन रोड़ा तो इनका है यहाँ। और सरकार तो बिरादरी कह रही है कि जाटों का। ना, उसका धोखा भाई, धोखा है उसे फिर। अच्छा, हाँ, उसे धोखा है। और इस धोखे में पता नहीं उसके साथ क्या तो हो जा, वो आगे समय बताओगा उसके साथ क्या होगा क्या नहीं। आपकी उम्मीद क्या कह रही, क्या हो सकता? हमारी उम्मीद, हमें तो अपनी उम्मीद दिख रही कि हम जब तक यहाँ डटे रहेंगे, जब तक ये ना तो 3 काले कानून वापसी होंगे और एमएसपी पे कानून बनेगा। वो तो सरकार कह रही कानून तो वापस ना होने के, सारे काम होंगे, सारे कैसे होंगे? नू का आग्रह जब सीधी उंगली तक ही ना लिखड़ा तिरछी कर ले। अच्छा, वो टाइम आ लिया यार। पर तिरछी करके तो देख लिया आप। ना, वो सही तिरछी नहीं करी, सही तिरछी करेंगे। कैसे करोगे? तुम भी देख लियो। नू नहीं बताया करते हम, और नू नहीं बताया करते, बताया करने वाली तो दुनिया है। कैसा आप अभी गांव से आए हैं, कैसा? हाँ, गांव में कैसा? गांव में यही माहौल है भाई, सारे किसान भाई एक हैं, इनकी सेवा में आए हैं गांव से यहाँ तक चल के। लेकिन एक खाप तो बैठा रही है ना संजीव बालियान जी को। कोई ये सब गलत अफवाह है भाई। अफवाह कहाँ है? नहीं, अफवाह है। बैठ के बातचीत भी नहीं, अफवाह है। नहीं तो विरोध क्या सामने? नहीं, ऐसा नहीं है। शामली में किस जगह कराया? शामली में किसी गांव में किया है या मैंने शामली में? गांव में। कौन से गांव में किया? गांव का नाम याद नहीं, मैं 3 जगह उनका प्रोग्राम। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो जो थोड़ा बहुत रोड़ा हुआ था वो सोरम के अंदर हुआ था। हाँ, जो मारपीट हुई थी। हाँ, जो मारपीट हुई थी वो सोरम गांव के अंदर हुई थी। सोरम मेरी ससुराल है। किसान थे आपस में या कुछ कार्य करता है किसान? नहीं, किसान ऐसा है, वहाँ तेरामी थी और तेरामी में 13वीं बोलते हैं। हाँ, 13वीं बोलते हैं। उसमें कुछ राजनीतिक तत्व घुस गए थे। अच्छा। उन्होंने रोड़ा कराया था। रोड़ा कुछ नहीं था वहाँ। वे सोचे थे हमारी चले और ये सोचा था कि हमारी चले। पर सीएम योगी कह रहे हैं कि ये योगेंद्र यादव को किसान थोड़ा ही है, हनान मुल्ला को किसान थोड़ा ही जो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब। कौन कहता मुल्ला किसान नहीं है? हनान मुल्ला
हनान मुल्ला, हाँ नेताजी हैं ये, किसानों के नेता। ये कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हैं। दिल्ली का हमें दिल्ली का पता ही नहीं, हमें तो अपने वालों का पता, सही बता मैं तो। अच्छा जी। हाँ, जो हमारा इलाका है ना, हाँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेन इलाका कौन कौन सा है? साहब तो हैं वैसे किस। हाँ टिकैत मेरे यार, सारा दामोदर मामला टिकैत साहब के ऊपर है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 40 लाख ट्रैक्टर लाएंगे टिकैत साहब। आएंगे। कहाँ रखोगे? दिल्ली में तो जगह ही ना है इतनी। ये दिल्ली वाले बाहर पाऊंगे जब ट्रैक्टर दिल्ली में आऊंगे।